प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बीते माह उदयपुर में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण के बाद बुधवार को कृषि विभाग की टीम हरकत में आई। विभाग के अधिकारी मादड़ी स्थित अमीबा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर औचक जांच के लिए पहुंचे। कृषि विभाग की टीम को फैक्ट्री में खाद और खाद बनाने वाले रॉ मटेरियल से संबंधित कई अनियमितताएं मिली। बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग ने खाद के एक लॉट को भी सीज कर दिया है, जिसमें सामग्री की मात्रा 14.5% होनी चाहिए थी, लेकिन लैब में जांच के दौरान मात्र 1% ही सही पाई गई। विभाग ने सवाल उठाया कि मात्र 1% क्वालिटी वाली खाद आखिर क्यों बनाई गई। फैक्ट्री पर खाद बेचने पर रोक लगा दी। कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग ये पता करने में जुटा है कि ये अमानक खाद किसानों के खेतों तक तो नहीं पहुंची। यही नहीं, फैक्ट्री ने खाद बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा था, उसमें भी विभाग को खामियां मिली है। विभाग ने फैक्ट्री पर खाद बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही विभाग द्वारा फैक्ट्री को सीज करने की कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। नियमानुसार कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इनकी फैक्ट्री में नियमानुसार प्रोडक्शन नहीं हुआ। उन्होंने जो रॉ और एसिड खरीदा था वो आखिर किस काम में लिया गया, ये लोग उसका सही जवाब नहीं दे पाए। इनके स्टॉक रजिस्टर वेरीफाइड नहीं है। इन्हें तत्काल प्रभाव से खाद बेचने पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया है। इसके हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। अब डीओएफ में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे। इसके हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। अब डीओएफ में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे। इसके हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। अब डीओएफ में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे।